नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों के लिए ये दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में आप लोगों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया और हम पे विश्वास किया। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि आपके विश्वास पे खरे उतरने का एकदम प्रयास करूँ। और मैं पीछे 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं भी आप लोग के लिए ही ये कार्य कर रहा था। जितने भी बिहार पुलिस के भी आगामी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी पेपरों को मैं एनालाइज़ किया। खासकर अभी मैं साइंस के पेपर को देखा, जो भी मद्य निषेध के बिहार पुलिस इससे रिलेटेड जो भी पीछे एग्ज़ाम हुआ है उन सभी पेपरों को मैं देखने का प्रयास किया। और उसको देखकर मैं साइंस के कुछ टॉपिक को चुन कर लाया हूँ जो आज आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ से साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप इन टॉपिक को कोशिश करिए कि आप इन टॉपिक को कर लीजिए, वरना आप अगर कमेंट करिए तो इन सभी टॉपिक पे एक एक करके मैं भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। जितना भी मैं आज टॉपिक आपको बताऊंगा ये सभी टॉपिक आप एक बार फिर से मिला लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक मैं बार बार बोलता हूँ, ये 9th और 10th इसी क्लास के हैं। एक बार आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और इस टॉपिक को उठाइएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन हर कुछ एग्ज़ाम में जितना पढ़ा जाता है हर कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम के भी कुछ रूल्स होते हैं कि इतना ही प्रश्न आएंगे और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि अपने एग्ज़ाम को उस तरह से क्लियर कर पाए। मैंने ये फॉलो किया है और करके मैंने 2 से 3 ऐसे रिजल्ट हुए हैं और वो रिजल्ट आपके सामने मैंने एक अपना प्रस्तुत भी किया था। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और एक बार कीजिए, आपका पक्का रिजल्ट होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर आप हमारी बातों को मान रहे हैं तो एक बार मान के देखिए और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप वैसे वैसे करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हमने आपके लिए टॉपिक लाया है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वीडियो वहाँ पे डाल दूंगा PDF और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में इसको मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या क्या टॉपिक है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का टॉपिक लिया है कि बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी में सबसे हमको कई पेपर मैंने देखा और वहाँ से मैंने एनालाइज करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला हमें मिला वो है कोशिका, सेल। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोशिका क्या है, कोशिका का खोज कौन किया, मृत कोशिका क्या है, जीवित कोशिका का खोज कौन किया, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इसमें है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लवक क्या है, जीव द्रव्य क्या है, इसका खोज किसने किया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप खुद उठा के देखिए क्वेश्चन बैंक कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। पहला कोशिका हो गया। दूसरा उत्तक, टिश्यू उत्तक, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार पीछे जो हम लोगों ने एग्जाम दिया है इसमें हर शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है एक उत्तक से प्रश्न पूछा ही पूछा है। और उत्तक से भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट किससे पूछता है तो वह है पादप उत्तक। ये पादप उत्तक आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पादप उत्तक में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टॉपिक तो आप मानिए कि बिहार पुलिस का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा ही कि कौन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये क्या करता है, जो मृदुत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण होता है, कौन लचीला है, कौन दृढ़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद जीवों का वर्गीकरण, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और इसमें से भी क्या बनते हैं वो मैंने हर बार देखने का प्रयास किया कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो समूह है जैसे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कार्डोटा और एनिलिडा, इस समूह से हमेशा प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी एक पीछे जो 7 अगस्त को मेरा एग्जाम था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि किस समूह के जीवों का जो शरीर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ऐसे आपको सामने आएगा तो आपको पता है घोंघा का बना होता है, लेकिन अब घोंघा किस समूह का है तो वो मोलस्का का है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन वही बट क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। तो अगर आप वहाँ से इसको गहराई से पढ़िएगा, 4-5 ग्रुप को यहाँ अच्छे से पढ़िए तो वहाँ से प्रश्न आपके आराम से बन जाएंगे। इसके बाद है ग्रंथि। ग्रंथि से भी कई गो प्रश्न पूछे गए, हर बार ग्रंथि से प्रश्न पूछे जाते हैं।
रोग से और उसके निवारण से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। विटामिन से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन कौन है, विटामिन B1 क्या है, B2 क्या है, इसका यूज क्या है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। इसके बाद जनन तो चैप्टर एक महत्वपूर्ण है। जनन से भी हर बार प्रश्न बनते हैं कि जनन क्या है और इसमें कौन कौन से लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है, यहाँ से प्रश्न हर बार बनते हैं। और आप विभिन्नता पूछते जा है कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या विभिन्नताएं हैं उसमें जीव को देखकर, तो जनन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सारे जो टॉपिक को मैंने लाया हूं इसको कहाँ से हम कवर करेंगे। इस भी मैं पूरी तरह से आपको एकदम वीडियो को पूरी तरह से मैं वैसे चीज़ों को कवर करके लाया हूं कि जो टॉपिक बता रहा हूं उसको कहाँ से हम पढ़ें कि बहुत जल्द एग्ज़ाम तक हम लोग आसानी से पहुंच जाए। तो आप आराम से सुनिए और कॉपी कलम ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। मैं बताऊँगा कि इन्हें कहाँ से पढ़ना भी है। अगला आनुवंशिकता, इससे भी बहुत प्रश्न बने हैं कि आनुवंशिकता चैप्टर से भी कई प्रश्न बने हैं। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल का कि उन्होंने किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता से प्रश्न पूछे गए हैं। पोषण से भी, न्यूट्रिशन से का 2 प्रश्न या इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पोषण चैप्टर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र और कंकाल तंत्र, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हड्डी वाले यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद मैं बायोलॉजी में एक और यहाँ से कॉमन चीज़ पढ़ा, वो था, मैंने उसको अलग से, कोई चैप्टर का नाम नहीं है, मैंने उसे अलग से बना दिया, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान क्या? सामान्य विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन लाइनियर फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं जिन्हें थोड़ी गहराई से पढ़नी पड़ती है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वन लाइनियर फॉर्म में होते हैं। जैसे कोशिका का खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक ने, तो ये एक वन लाइनियर फॉर्म हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं सामान्य विज्ञान में, जो स्टैटिक कह सकते हैं, स्टैटिक है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सलूशन बताऊंगा कि आखिर इसको कैसे मैं करूं। तो इसके लिए सबसे देखिए बेस्ट तरीका क्या है कि आपके पास जो स्पीडी का सामान्य अध्ययन है साइंस वाला, उस साइंस को आप लोग एक एक 2-2 पेज रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बात मेरा मानिए, जो साइंस है, स्पीडी है, उसको आप रिवीजन करिए। 2-2 पेज आप बना लीजिए कि आज 2 पेज हमें पढ़ना है। आपको जो लग रहा है कि हमें आता है उसको भी एक बार पढ़िए, जो नहीं आता है उस पर टिक लगा लीजिए और उसको भी पढ़िए। आप साइंस को मानिए बात, देखिए एग्जाम में बहुत हार्ड प्रश्न नहीं बनते हैं। 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न हार्ड नहीं है, उसमें से 70 प्रश्न ऐसे होते हैं, 60 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई बना सकता है, लेकिन 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चे बना सकते हैं। बाकी उसमें से ऐसे 5-10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनेगा। तो आपका क्या 100 में 100 लाने से रिजल्ट हो जाएगा? अरे 100 में आप 70 भी लाइए तो आपका रिजल्ट हो सकता है। तो आप हार्ड के पीछे मत बढ़िए। एग्ज़ाम को निकालने के लिए 60%, 70% तक जाइए। 70% आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने बायोलॉजी से टॉपिक लाया था। अब इसके बाद अगला मैंने केमिस्ट्री से लाया है। वो केमिस्ट्री से क्या है, एक बार उसको भी देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए केमिस्ट्री से सबसे पहला है पदार्थ की अवस्था। ठीक है, मैंने सबसे पहला किया है पदार्थ की अवस्था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसके गुण पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसके कौन से, जैसे ठोस है तो ठोस के आयतन और आकृति पूछ देगा, किसका निश्चित होता है, किसका अनिश्चित होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, यहाँ से भी देखा गया है कि प्रश्न बना है। और पदार्थों के वर्गीकरण में खासकर तत्व से, यौगिक से और मिश्रण से, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तत्व से बात किया जाए तो पीछे प्रश्न पूछे गए हैं कि लोहा का संकेत क्या होता है, सोना का संकेत क्या होते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत आसान आसान बता रहे हैं सर, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए, वरना आप हार्ड क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। फिर आपका अगर नहीं होगा तो फिर कहिए कि सर फिर चूक गए। तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके वो आसान ही पढ़िए, आप सब पढ़िए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद यौगिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पीछे पूछा गया था कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। तो ये आसान प्रश्न है, मानते हैं हम, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मिश्रण से भी प्रश्न बनते हैं। धातु चैप्टर से बहुत ही प्रश्न बने हुए हैं, अधातु से भी प्रश्न बने हुए हैं। और इसके बाद सबसे एक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री में चैप्टर है, वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, अम्ल से, क्षार से और लवण से। जैसे पूछा जाएगा
कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत बने हुए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी चैप्टर में पीएच मान, पीएच वैल्यू भी पूछा जाता है। इसी चैप्टर में आता है पीएच वैल्यू, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि किस पदार्थ का क्या पीएच होता है। साधारण में पूछा जैसे जला जाए कि जल का पीएच 7 होता है, तो ऐसे भी प्रश्न बहुत बने हुए हैं, तो आपको उसको भी एकदम अच्छे से देख लेना है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी प्रश्नों को कहाँ से करना है, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है उष्मा गति। थोड़े से लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उष्मा गतिकी से और रासायनिक सूत्र से। रासायनिक सूत्र से कई बार मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हुए, और खासकर इस एग्जाम में तो और ज़्यादा, कि रासायनिक सूत्र पूछ देगा। जैसे अभी साधारण में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बन का सूत्र क्या होता है, इस सब प्रश्न पूछ देता है। तो जो पढ़ा है उसके लिए तो ये आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो भारी है। ग्लूकोज का सूत्र, यूरिया का सूत्र भारी है कि नहीं है? जो पढ़ा है वो तो बना सकता है। तो रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है। और उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन कहाँ कहाँ होता है। ये वहाँ से भी प्रश्न कुछ दावा हुआ से, वहाँ से थोड़े से लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, बता दूंगा। उसके बाद मैंने फिजिक्स से देखा, तो फिजिक्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सबसे पहला है लाइट चैप्टर से, ठीक है। प्रकाश से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, अपवर्तन, परावर्तन, और इसमें दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनसे प्रश्न बनते ही हैं एकदम। इसके बाद ध्वनि से जो साउंड चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। और मानव नेत्र से स्पेशल, मानव नेत्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, जैसे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, निकट दृष्टि को दूर कैसे करते हैं, दूर दृष्टि को दूर कैसे कर सकते हैं, इन सारे हाथ से प्रश्न बने हुए हैं, आप देखिए। इसके बाद दर्पण से आपको बता दिया। अदिश और सदिश राशि, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, कई प्रश्न पूछ देते हैं। अदिश और सदिश से चाल कौन सा राशि है, वेग कौन सा राशि है, बल कौन सा राशि है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इससे आपको अदिश और सदिश को छोड़ना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक है। और इसके बाद लिफ्ट, हमने स्पेशल तोड़ के लाया इसको। लिफ्ट कंसेप्ट से कई बार प्रश्न बनते हैं कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो क्या होगा, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो लिफ्ट कंसेप्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद चुंबकीय पदार्थ, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। और इकाई और आयाम, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। तो इतना सारा मैंने चीज़ों को, देखिए इतना सारा को मैंने आपको एकदम बेजाब्ते कलेक्ट करके, ठीक है, ऐसे आपको उल्टा दिखेगा, फ्रंट कैमरा में है, मैंने इसको आप लगा दूंगा अपने, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐसा पीडीएफ पूरा एकदम 2 दिन से तैयार कर रहा हूँ। पेपर क्वेश्चन बैंक देख रहा हूँ, देख कर कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्नों को मैं ढूंढ कर लाया हूँ कि आप यहाँ से कीजिए। एक बार आप विश्वास कीजिए और इन सभी को करने का प्रयास कीजिए। जितने भी टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक आपको जो 9th और 10th क्लास का जो पीछे आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ऐसा बात नहीं है कि भाई मैं 9th 10th सबने पढ़ के इंटर में आप गए हैं। तो 9th 10th का जो टेक्स्ट बुक है, आप उस टेक्स्ट बुक को सोचिए कि हम 9th 10th ही पढ़ रहे हैं। एक बार आप मेरी बात मानिए, उस बुक के साइंस को उठाइए और अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आप एक बार, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक अपने छोटा भाई ही समझकर आप मेरा बात मानिए और आप बार बार उस बुक को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। साइंस का जो बुक है उसको पढ़िए। और मैं अगले बार अगला जो वीडियो एक बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है, ठीक है, लूसेंट को कैसे आप जल्दी से कवर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम तक, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। प्लस में जो बुक है उस बुक को भी मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको। अभी मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि सिलेबस क्या है और इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देखकर, और वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा और लिखकर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक लूसेंट और दूसरा सामान्य अध्ययन, ये 2 बुक को आप अपना मुद्दा बनाइए। इसके बाद और आपसे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, एक बात आपसे बोलनी है कि देखिए साइंस हो गया और भी जो सब्जेक्ट है ये तो बनते इस पे हर कोई वीडियो बनाता है, लेकिन इसमें 2 और सब्जेक्ट हैं जो हर कोई बात नहीं करता है और वहाँ से भी नंबर होते हैं। अगर वहाँ से नंबर छूट गए तो सोचिए कि वहाँ से रिजल्ट आपके नहीं बनेंगे। मैं पीछे दरोगा में 2 नंबर से छटा तो मेरे को एहसास हुआ कि कहाँ मैंने गलती किया तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसमें सबसे मेन फैक्टर है इंग्लिश और हिंदी। 2 ऐसे भी इसमें सब्जेक्ट हैं जहाँ इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं
और मैं आपको इस पे वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि हिंदी से कहाँ प्रश्न बने हुए हैं, हिंदी का मैं जो राइटर है, लेखक है, वो कहाँ से पूछता है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और हिंदी पे मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और इंग्लिश पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ से आपके प्रश्न बन गए तो जीके जीएस के प्रश्न तो जनरल सभी लोग बनाएंगे, लेकिन जिसका कमांड इंग्लिश और हिंदी पर हो जाता है और खासकर 5-10 मैथ पे जो पूछता है उसका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। और आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने मेरा कमेंट किया है कि सर मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। अभी आप इन चीज़ों को पढ़िए, 1-2 दिन में हमको टाइम दीजिए, मैं आपको मॉक टेस्ट और लूसेंट को कैसे करना है अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आप ये सिलेबस को अच्छे से पहले कवर करने का प्रयास कीजिए। 9-10 का बुक उठाइए और वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं भी इस पे एक-एक करके एक-एक टॉपिक पे आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपका धीरे धीरे एक-एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें, अपने छोटे भाई के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं भी आपको लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।